अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की तारीख सऊदी अरब इन्फो चैनल में आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी शेयर करने वाली हूँ। ये तमाम डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि वीज़ा कसीम का जबकि काम कहीं और कर रहे हो तो कामा इसी शहर से बन सकता है या फिर कोई और प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। इसकी तमाम तो डिटेल्स शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुन के अकामे में इनका पेशा दर्ज होता है। कानून के मुताबिक अकामा में दर्ज पेशे के मुताबिक ही कारकुन को काम करने की इजाज़त होती है। वो अफराद जो अपने मुकर्ररा पेशे के मुताबिक काम नहीं करते, कानूनी खिलाफ वर्जी के मुरतकिब पाए जाते हैं, जिस पर इन्हें भारी भरकम जुर्माने भी आयद किए जाते हैं। अकामे की तजदीद के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए गए हैं, जिसका आंसर करना चाहूँगी। इस बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि जब भारत का सिस्टम कंप्यूटराइज होता है, कफ़ील अपने अबशर या मुकीम अकाउंट से कारकुन का अकामा जारी कराने के अहल होते हैं। नए आने वाले कारकुन की तजुर्बाती मुद्दत 3 माह होती है। इस दौरान अकामा जारी कराना कफ़ील की जिम्मेदारी होती है। अगर मुकर्ररा मुद्दत के दौरान अकामा जारी ना किया जाए तो इस सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह रहे कि कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन के अकामे का अजरा और तजदीद इसके स्पॉन्सर के ज़िम्मा होता है। इस हवाले से किसी कारकुन को इस बात का इख्तियार नहीं होता कि वो अपने अकामे और अजरा या तजदीद के अलावा खरूज ओहदा या फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए बराह रास्त वज़ारत के दफ्तर से रुजू कर सकें। अकामा के अजरा के लिए कारकुन की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करने भी बहुत ज़रूरी होती है, जिसके बगैर ना तो अकामा जारी किया जा सकता है और ना ही इसकी तजदीद मुमकिन होती है। इसलिए कानून के मुताबिक कारकुन के अकामे का अजरा और तजदीद की जिम्मेदारी स्पॉन्सर के ज़िम्मे होती है। वाज़ेह रहे कि खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट लगाने के बाद इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। ताहम अगर सफ़र करने का इरादा मुलतवी हो जाए और गुमान हो कि क़याम की मुद्दत तवील हो सकती है, इस सूरत में ज़रूरी है कि मोहलत के 60 रोज़ ख़त्म होने से कबल इसे कैंसिल कराया जाए। यहाँ एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े के अजरा के बाद जबकि 60 रोज़ की मोहलत होती है, इस दौरान अगर कामा की एक्सपायर हो जाए तो इस सफ़र का इरादा मुलतवी हो जाए, इस सूरत में मोहलत की ख़त्म होने से कबल खरूज नहाई कैंसिल कराने के साथ ही कामा की तजदीद भी कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया।